बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जिस वक्त मैं आपसे बात करूं तो रात गए कई धमाके हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में। फेज 1 फेज 2, जी हां, स्ट्रेटेजी 1 और स्ट्रेटेजी 2 इसका आगाज हो चुका है। इसहाक डार साहब की स्टोरी मैं आपको कल सुना चुका हूं सारी की सारी, और 100% ट्रुथ बेसिस पर। जी हाँ, किस तरह इस मुल्क की इकॉनमी और आवाम की चीखें निकलवाई गई, किस तरह इसहाक डार साहब की ये एंट्री प्लान की गई, किस तरह ये सब है। लेकिन इसका फेज 2 आपको मैंने बताना है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही एक साबिक वज़ीर आज़म साहब ने चीख मार दी है इसहाक डार के पाकिस्तान आने पर। उन्होंने इसहाक डार साहब को ओन करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, अंदर के ही खलफिशार को इतने ज़्यादा तगड़े हैं जो मैंने आपको बताने, क्योंकि इसहाक डार साहब भी ना प्लान बी का हिस्सा है जो अभी तक मिनोन इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो अलहदा बात है कि ये मोजज़ा ही होगा। यकीन जाने, इस वीडियो को भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। वो मोजज़ा ही होगा कि जो जुलाई का एंड इस हुकूमत से गुजरवा दे। किस बिना पर मैं कह रहा हूं, हैरान कुन हकायक और तफसीलात आपके साथ शेयर करनी, एक चीज। दूसरा, रात गए आपको कुछ खबरें मिली। मैं तो खैर काफ़ी दिनों से कह रहा था कि 2 सीटों पर खड़ी है हुकूमत है। एक फ़ोन कॉल की मार इत्तेहादी, सिंगल कॉल की मार, कोई शख्सियत ही नहीं, कोई ज़ात ही नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई हैसियत ही नहीं, जो खुलेआम कहते रहे हैं कि हमें इस बार कॉल नहीं आई, जो खुलेआम अपना सौदा बीच बचाओ कुछ भी असम्बली के फ्लोर पर भी जो कहते रहे। ये एक साथ जो बोलना शुरू हुआ है ना, इसका मतलब ये जो ढोलकी बज रही है ना हल्के हल्के म्यूजिक पे, इसके पीछे कोई और मामला, क्योंकि खान साहब ने अभी तक लॉन्ग मार्च फेज 2 की तारीख नहीं दी है। इसका मतलब है कुछ गारंटी श्योरिटीज चल रही हैं। वो क्या है वो मैंने आपको बताना। तीसरी अहम तरीन चीज़ थी, मैंने कहा था ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की हुज्जतें भी तमाम हो रही हैं, वो दलेर भी होते जा रहे हैं। दलेर भी इस वजह से हो रहे हैं कि अटैम्प्ट हो चुकी, जासूसी हो चुकी, जासूसी के हालात उनके कमरे तक पहुंचा दिए गए, जहर की अटैम्प्ट हो चुकी, एक वीडियो वो रिकॉर्ड कर चुके हैं कि कौन कौन उनको मारने के अंदर शरीक होगा, धमकियां वो बता चुके, कूची गैंग वो बता चुके जी अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हुआ, पाकिस्तान की एजेंसीज उनको सारी चीज़ें बता चुकी हैं जी किस किस जगह से आपकी जान को ख़तरा और क्या। जब ऐसी स्टेज होती है ना तो इंसान या तो खौफजदा होकर बैठ जाता है या बेझिझक हो जाता है। जी हाँ, खान साहब और उनके जितने भी रुफ़क़ाकार हैं ना, जो कोर मेंबर्स हैं, वो बेझिझक होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले खान साहब ने हल्का सा जिक्र कर दिया था, जी हाँ, ब्रिगेडियर रांझा की शक्ल में। अब सीधे सीधे नाम लिए जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये पीटीआई की स्ट्रेटेजी 2 का आगाज है। किस बना पे कह रहा हूं, ये भी अहम तरीन तफसीलात है। तमाम की तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल आप देखिएगा। जल्द से जल्द इसको निपटाते हैं जी। सबसे पहले मैं ज़रा इसी का ले लूँ कि पीटीआई का फेज़ 2 क्या है जी। यास्मीन राशिद साहिबा ने कल मीडिया से गुफ्तगू की। उनके मीडिया की वसातत से मैं बताती चलूँ कि न्यूट्रल ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो इतलात है कि उसमें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे। डेफिनेटली वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रही है, और उन्हें कहा वो ये ना समझे कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें सब समझ आ रही है जी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 2 का हिस्सा है। क्योंकि अब आस्ता आस्ता 2 जुलाई तक मामला इतना हीटअप हो चुका होगा ना सर, अगर 2 जुलाई से पहले पहले कोई ज़बरदस्त खबर ना आई आप तक, कोई बड़ी तसल्ली, या खान साहब को कोई बड़ी तसल्ली ना मिल गई हो, इतना मैं आपको बता दूं, बहुत एक्टिव वे में बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। ये चीज़ मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं। ये ऐसे नहीं खान साहब आते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं। खान साहब बहुत सोच समझ कर कुछ तसल्लियों पे चेस के उनको इतना एतबार नहीं है, मगर बड़े क्लोज दोस्त बीच के अंदर आ गए हैं ना, तो वो चल रही है जी। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया जी, आईएसआई के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद का नाम लेके जी, ठीक है, जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा था एक ब्रिगेडियर रांझा थे जो इलेक्शन प्लेस करते थे, ठीक है, और सुना है पंजाब में भी यही हो रहा है। तो यास्मीन राशिद साहिबा जी, वो भी सर पे कफन बांधा है, कैंसर से महफूज हुई है खातून, और जिस तरह पंजाब पुलिस ने उनको हैंडल किया, उनकी गाड़ी को हैंडल किया, वो भी बेझिझक हो गई हैं। उन्हें कहा अल्लाह ने मुझे कैंसर से बचा लिया ना, तो हर किस्म की मौजी चीज़ से मुझे बचा रही, तो खोल के बात कर ले जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दलेरी के ज़ुमरे के अंदर आ रहा है, क्या बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आ रहा है। बहरहाल यास्मीन साहबा ने जो कह दिया ना, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब लाहौर पर हाथ ज़रा हौला रखें, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, मकबूजा कश्मीर से नहीं आए,
उन्होंने कहा हमारे पास इतला नहीं कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने साथ लिया हुआ है। इलेक्शन का साफ शफाफ होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो उन्होंने कहा मैंने मिनोन आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी यास्मीन राशिद साहबा बोल रही हैं, अभी दीगर ने बोलना शुरू होना है 2 जुलाई तक। मैंने कहा इसको सेव कर लें इस वीडियो को, 2 जुलाई को 3-4 दिन रह गए जी, ये सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो वो फेज़ 2 उधर भी चल रहा है और इसके नताइज भी तो मिल रहे हैं ना। मसला है नताइज मिल रहे हैं तो ये चल रहा है ना, नताइज मिल रहे हैं। मैंने कोई आलमी मंजरनामा आपसे अफगानिस्तान तालिबान नहीं बताना कि जी तालिबान ने ज़्यादा दे दी है इंडिया को सफारत खाना खुलने के, कल खुल गया जी। चीन ने मान लिया जी, हमारी वजारत खारजा ने मना लिया कि चीन ने कहा है कि एक मुल्क ने वीटो करना था इसलिए ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, यानी इंडिया के प्रेशर की वजह से चीन ने शामिल नहीं किया। आलमी मंजरनामे तो जो सुबकी हो रही है। IMF ने बजट की मंजूरी के बाद अपना कर्ज, अपना जो लोन है हमारा वो पास करना है, इट्स अनदर थिंग। लेकिन जो अंदर हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब का हर आने वाला दिन इमरान खान साहब को कामयाब कर रहा है उनके बयानिए के हवाले से। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। एक के बाद एक चीज आपके सामने रख रहा हूं जी। इसहाक डार साहब की स्टोरी सुन लें सबसे पहले, फिर मैं आपको ये 5 अफराद का बताऊंगा, 5 एक सिंगल फोन कॉल की पार्टियां जो इत्तेहाद के अंदर है। इसहाक डार साहब ने जी उसी का फॉलोअप है जी। सबसे पहले तो ये प्लान भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मौजूदा ही होगा कि जुलाई का महीना पूरा गुजर जाए, ठीक है, विदाउट किसी बड़ी हैपनिंग के, ठीक है। मिफ्ता इस्माइल की टीम एक्टिव हो चुकी है इसहाक डार साहब की वापसी की खबर में कि मिफ्ता इस्माइल को नहीं जाना चाहिए, और नून लीग के अंदर खुद बड़ी फिक्स ही पड़ी भी है। वजह क्या है, लॉबियां सारी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। सबसे बड़े जो सिफारिशी है मिफ्ता इस्माइल साहब के, वो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और शाहिद खाकान अब्बासी ज़ाहिर बात है, एक तो दोनों मुकदमेवार हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल एक ही केस के अंदर रहे। यहाँ तक कुर्बानी का आलम था कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते प्लीज़ किसी को ना पकड़ें, मुझे पकड़े, मिफ्ता को ना कुछ पूछा करें, मुझसे पूछा करें, मैं तमाम चीज़ों का जवाब दे मैं खुद दूँ। या LNG केस के हवाले से बात हो रही, तो हर चीज़ का वो खुद ले रहे थे। आपको बहुत अच्छे से याद, रिकॉर्ड में दुरुस्त कर रहा हूँ जी। और मुकदमेबार भी हैं, जेल भी साथ इकट्ठी काटी भी है। वो मिफ्ता इस्माइल की आकर पोजीशन पर खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मिफ्ता इस्माइल नहीं जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान अगर आ रहे हैं तो ये उनका जाती फैसला है, पार्टी का फैसला नहीं है। हाउ स्टूपिड स्टेटमेंट दिस इज, कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान जो आ रहे हैं ना, सेनेटर का हलफ लेंगे और फिर पाकिस्तान के वजीर खजाना बनेंगे, उनका जाती फैसला है, पार्टी का फैसला नहीं है। अच्छा जी, और अदालती मामला भी वो खुद ही निबड़ लेंगे, और वजीर आजम का इख्तियार है कि वो किसको रखें या किसको नहीं। यानी अंदर से महाज फुल गर्म हो चुका है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनका वजीर ख़जाना आ रहा है लंदन से, जो सोता जागता उठता बैठा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है, उसका दिल का मामला क्लियर, शोल्डर्स का मामला क्लियर, मसल्स की पोलिंग क्लियर, सारे टेस्ट क्लियर होकर वो पाकिस्तान आ रहा है वजारत ख़जाना संभालने के लिए। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहा है कि उनका ज़ाती मामला पार्टी ने उनको नहीं भेज रही। आपको समझ आ रही जी, मैंने आपको बता दिया है। तो अंदर से भी, बाहर से तो है ही है जो भी आपको बतानी है, अंदर से भी फारिग हैं ये लोग सारे काम। ग्रुपिंग तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चौधरी बरादरान में हो सकती है ना, तो ये सारे कुछ भी नहीं है। अच्छा आगे सुन लें। असलम बुतानी साहब ने जी कहीं भी नहीं, असम्बली के फ्लोर पर बोला जी 2 वोटों पर इतना गरूर। असलम बुतानी याद है, मुझे तो जरदारी साहब के प्यार में मैं आ गया, वो मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। आज़ाद एक उम्मीदवार थे, ठीक है, उन 2 सीटों पे खड़ी है ना, 172 के वार्ड थे, 174 वोट मिले थे, 2 सीटों पे ही मौजूदा हुकूमत खड़ी है। तो असलम बुतानी उनमें से सीट नंबर 1। उन्हें कहा 2 वोटों पर इतना गरूर, हम जरदारी के प्यार में आए थे, जब PTI में हम उनके साथ थे वो हमें इज्जत देते थे, ना सिर्फ इज्जत देते थे बल्कि हमें फंड्स भी बहुत ज्यादा मिलते थे। हाँ, टाइम थोड़ा कम मिलता था उनसे, और ये तो ना इज्जत दे रहे हैं ना फंड दे रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी, सिंगल कॉल के, फोन कॉल के इत्तेहादी, क्या बात है। फिर वोट दे के असम्बलियों में आते हैं, बड़ी बात है। खालिद मक्सी साहब, जिन्होंने याद है रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की थी जब सारे इत्तेहादी मिल गए थे, क्या करूं मैं, तुम बताओगे मुझे, याद है बदतमीजी से बात करते हुए। आज वो क्या कह रहे हैं, आपको तो हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं। अदम एतमाद में तो बड़ा प्यार करते थे, रोज चक्कर लगाते थे। नहीं, अभी हम अलहदा नहीं होंगे, रवैया दुरुस्त कर लें, ये मैं पहले बता रहा हूं। ये कोई और नहीं, खालिद मक्सी साहब कह रहे हैं। JUI ने इंतहाई कर दी है। अच्छा, ये वो नहीं है जो एक फ़ोन कॉल पे JUI, ये 3 जो है ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI, ये तीनों इकट्ठे थे। इन बाकियों को मिलाया गया है
फोन कॉल्स पे रजीम चेंज करने के लिए ना। अच्छा वो सुनते जाए वो क्या जी। सिंध हुकूमत के तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया जी। सिंध हुकूमत के खिलाफ JUI ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 14 जिला में जितनी धांधली इन्होंने कर दी है पीपल्स पार्टी वालों ने, हमारे कारकुनान को मारा है, गोलियां चलाई हैं, FIR भी हमारे ऊपर हुई है। अब हम पूरे सिंध में जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक का ऐलान कर रहा। राशिद सोमरू है जी, जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, उन्होंने ऐलान कर दिया। JUI ने ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के सिंध चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी ने किया है। अब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी प्रेशर है, बोलो क्या करना है। ये कोई छोटा नाम है तहरीक? जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक, जमीयत उलमा इस्लाम। जी हाँ, ये सब हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है ये भी आपको बताता हूं ना, ऐसे थोड़ी है कि अचानक इनको कोई दर्द हो गया। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, बड़े जबरदस्त है मेरे पास। तो राशिद सोमरू साहब बोल रहे हैं पहली जमीयत उलमा इस्लाम आदि काटी जा चुकी है शेरानी ग्रुप की वजह से। शेरानी ग्रुप आपको पता है PTI के अंदर शामिल हो चुका है। तो ये चीज़ है। दूसरा आखिरी MQM भी ले लें जी। वो जो कह रहे थे इस बार हमें फ़ोन कॉल नहीं आई थी इसलिए हमने अपने ज़मीर की आवाज़ पर बात की। तो उनका ज़मीर अब कह रहा है कि पीपल्स पार्टी से हम मुआहदा ख़त्म करते हैं और इसकी हम धमकी देने जा रहे हैं। उन्हें कहा इंतखाबात जिस नौयत में हमें दबाया गया है, इनफ इज़ इनफ। वसीम अख्तर साहब ने यही बोला है, इनफ इज़ इनफ। और बहादुराबाद को ताला लगाकर हम सड़कों पर आएंगे। अच्छा ये 24 घंटे, हाँ भाई इस 24 घंटों में सब कुछ हो जाता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत में सारे तादी 24-48 घंटे के अंदर दाइबा हो जाते ना, तो ये होता है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस सिचुएशन। हाँ दुख हो रहा है कि ख्वार पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या बात है, लाने वाले भी तगड़े भगाने वाले भी तगड़े। जी हाँ, अब सुने क्या हो रहा है जी। खान साहब ने अभी तक तारीख नहीं दी है लॉन्ग मार्च फेज 2 की। इसकी बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से उन्होंने भी आगे बोलना शुरू किया हुआ है। ब्रिगेडियर रांझा की शक्ल में मुन्ना एक नाम भी ले चुके हैं माजी का। कुछ तब्दीली तो आई हुई है स्ट्रेटजी के अंदर। मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट का कल का फैसला भी बता दिया और जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन भी दी हुई है। बगैर इलेक्शन जीते 5 सीटें मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर किसी मुकाबले के पंजाब असम्बली की। छोटी बात तो नहीं है ना सर। जी हाँ, और चीज़ ही इमरान खान साहब को तसल्ली है, कहीं ना कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नज़र भी आ सकता है, कोई तसल्ली भी दी जा सकती है। और कोई ख़ास वजह है जी इसके बिना पर हल्की हल्की आवाज़ में ना नून लीकी ढोल की बज रही है। ये सब कुछ है, ये कुछ अचानक नहीं हो रहा। अगर खान के साथ सब कुछ अचानक नहीं होता, ये भी अचानक नहीं हो रहा। खान साहब का प्रेशर, खान साहब का बयानिया, खान साहब का तर्ज अमल, खान साहब के अल्फाज का चुनाव असर और सराहियत करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।